हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एज एन इन्वेस्टर मुझे हमेशा उन सेक्टर्स की तलाश रहती है जो फ्यूचर में काफ़ी बेहतर करने की पावर रखते हैं, यानी जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। साथ में बात अगर कहूं तो सिर्फ मल्टीबैगर की नहीं होती है। मार्केट अगर वर्स्ट परफॉर्म भी करता है तो वहां पर ये सेक्टर में कहीं तकलीफ ना आए। तो कुछ सोचने के बाद, कुछ समझने के बाद 5 सेक्टर्स की लिस्ट ऐसी बनाई है जिनको आप सदाबहार भी कह सकते हैं और किसी गिरावट में भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे बेहतरीन सेक्टर हैं। तो 5 सेक्टर के अलावा वीडियो के लास्ट में एक बोनस है, वो बोनस को ले लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे रात के 8:30 बजे यही यूट्यूब पर जो हम लाइव आते हैं और कुछ ट्रेड देते हैं, आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। एक बार जुड़ के तो देखिए। पहला सेक्टर है एफएमसीजी का। तो एफएमसीजी एक नजरिए से देखा जाए तो मैंने क्या बोला, ये एवरग्रीन सेक्टर है, यानी समय के साथ ग्रो ही करेगा क्योंकि ये इंसानों की बेसिक नीड को सर्व करता है। और एफएमसीजी इंडिया का 4th सबसे बिग सेक्टर में काउंट होता है, जिसका 50% से ज़्यादा सेल हाउस होल्ड और पर्सनल केयर के द्वारा जनरेट होता है। ये सेक्टर देश के जीडीपी का 10% कवर करता है, जिसकी कुल वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। एफएमजी सेक्टर 20 to 25% के रेट से हर साल ग्रो कर रहा है। इसके ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजिंग। अब लोग हाइजीन, ब्रांड की तरफ फोकस्ड हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में एफएमसीजी कंजप्शन जो है 5.2% CAGR से बढ़ा है, जिससे एफएमसीजी सेक्टर को बहुत अच्छा फायदा मिला है। पिछले साल 2020 के 3rd क्वार्टर की रिपोर्ट में इस सेक्टर में 10% से ज़्यादा का ग्रोथ है। इस साल पहले क्वार्टर में 9.4% का ग्रोथ है। और इस सेक्टर के की प्लेयर कौन कौन से हैं? डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, राइट, गोदरेज। तो हमें इस तरह के की प्लेयर पे फोकस करना है। टाटा कंज्यूमर उभर के निकल के आ रहा है एज अ डार्क हॉर्स, भूलिएगा मत। दूसरा सेक्टर पे चलते हैं। दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो पूरी तरीके से बदलने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो ये जो हमारा देश है, दुनिया का 4था सबसे बिग मार्केट है बॉस। और अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंडिया को 2026 तक दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट में बनाने की, चेंज करने की। 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। जी हाँ, और देश में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कार्ड ऑप्शन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। 2027 तक 44% CAGR की दर से ग्रोथ होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 5 करोड़ डायरेक्ट जॉब देश में जनरेट करने वाली है। अगर ई रिक्शा को छोड़ दें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में हर साल लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? 2 व्हीलर है। अब अगर नीति आयोग और आरएमआई की रिपोर्ट देखें तो 2030 तक भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगी, जिसकी करंट वैल्यूएशन की बात करें तो ये 10 बिलियन डॉलर से भी कम है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी मार्केट की ग्रोथ लगभग सेम पीरियड में 30% CAGR की दर से एस्टिमेट की जा रही है। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्रुप के साथ साथ बैटरी बनाने वाली कंपनियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मैंने आपको अभी पिछले वीडियोस में बैटरी के बारे में बताया था। आई होप आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर चैनल को प्रॉपर फॉलो करते होंगे तो ज़रूर देखा होगा। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट को देखें तो 2 व्हीलर लगभग 74% एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पैसेंजर व्हीकल 14%, 3 व्हीलर 10%। अब बताओ, इतना तगड़ा है बॉस। 2020 में जहां इंडिया में कुल भारतीय कंपनियों ने लगभग 4:30 लाख यूनिट व्हीकल एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2021 में यह संख्या 14:30 लाख के पास पहुंच गई है। यानी बिग ग्रोथ व्हीकल एक्सपोर्ट में आया है। अब यहीं पर अगर आप बात करोगे तो टाटा, मारुति, M&M, राइट, बिग प्लेयर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का सबसे तेज ग्रोथ करने वाला सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेशल ध्यान दे रही है। कोविड नहीं आता तो इसका अनदर लेवल देखने को आप मिलते। अभी हमारा देश ग्रोइंग फेज में है और इस सेक्टर में इन्वेस्टिंग बहुत फायदेमंद है।
गवर्नमेंट ने 2019 से 2023 के बीच में इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करने का प्लान किया है। गवर्नमेंट ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 50 लाख करोड़ का बजट भी बनाया, यानी ये पैसों का बहता समंदर है दोस्त, यदि आप सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री करते हो तो। यानी बस सही स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। और इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए भारत सरकार ने जापान से हाथ मिलाया ताकि नई टेक्नोलॉजी देश में आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम दिया जा सके। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए यूनियन बजट 2021 में कितने करोड़ का बजट पास किया था पता है? 2,33,083 करोड़ का। उसी बजट में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत रूरल एरिया में हेल्थ वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, हाईवेज के लिए भी अच्छा बजट दिया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 18,998 करोड़ फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट, यानी एक भरमार लगी हुई है चीज़ों की। बस थोड़ा सा कोविड का मामला अटक गया, नहीं तो दोस्त ये कहीं पे कहीं और रहता। तो ये सेक्टर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी बहुत ही बम्पर और कमाल का सेक्टर बनने वाला है। अब इधर में अगर आप देखो तो इन्हीं सब के उम्मीद के मद्देनज़र इंफ्रा के शेयर में बहुत ही भयंकर वाली तेज़ी आप लोगों ने देखी। रीज़न क्यों? क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं, वापस से एक्शन चालू हो रहा है। नेक्स्ट सेक्टर है आईटी का। इस लिस्ट में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर सभी सेक्टर के ग्रोथ का कारण है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो होगी उतने ही ज़्यादा दूसरे सेक्टर ग्रो होंगे, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी ही चलती है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आईटी सेक्टर की कुल रेवेन्यू 195 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से 45 बिलियन यूएस डॉलर डोमेस्टिक रेवेन्यू, बाकी 150 बिलियन यूएस डॉलर इंटरनेशनल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। अब बताइए, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक डोमेस्टिक रेवेन्यू 45 बिलियन डॉलर से बढ़कर 99 बिलियन हो जाएगी। और अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 तक इसकी कुल वैल्यूएशन 100 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि 2020 में पता है कितनी है? 7 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें अगर हम टीसीएस की बात करें तो फरवरी 2021 में कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में 1500 इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हायर किया। राइट है ना? प्लानिंग उनकी चल रही है यूनाइटेड किंगडम में, वैसे ही विप्रो ने किया। तो इस तरीके से ये चीज़ें लगी हुई हैं और इसीलिए आईटी के सेक्टर देखो रुक ही नहीं रहे हैं, वो लगातार जा रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आइडिया हो जाता है। राइट। अब अगर नेक्स्ट सेक्टर में बात करें तो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, भविष्य का सेक्टर। इस सेक्टर में कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का फ्यूचर दिखाई देता है। अभी की बात करें तो भारत की रिन्यूएबल इंडस्ट्री दुनिया की 5th सबसे बड़ी इंडस्ट्री में काउंट होती है और विंड पावर के नाम पे हमारी कंट्री 4th रैंक पे आती है और 5th लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी वर्ल्ड में काउंट होता है। यानी एक ऐसा सेक्टर जो ग्रोथ एक्चुअली इंडिया में नहीं हुआ है और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव है, इसीलिए रिलायंस भी अब इस सेक्टर में आ रहा है, अदानी है ही। तो अब करंट में रिन्यूएबल एनर्जी से 96.96 GW पावर प्रोड्यूस हो रहा है, जो होल पावर कंजप्शन का 25.2% है। 2022 तक इस रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 175 GW पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की उम्मीद है। वहीं लॉन्ग टर्म में 2030 तक देखें तो 450 GW तक होने की उम्मीद है। और वहाँ पर बेस्ट प्लेयर में आपको जैसे बताया टाटा पावर, अदानी, रिलायंस आने की तैयारी में है। तो इस तरीके से ये काफ़ी फ्यूचर का सेक्टर है। तो ये टॉप 5 सेक्टर थे आपके पास। लेकिन अब आते हैं बोनस पे। बोनस सेक्टर कौन सा है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। कौन से शेयर हैं जहां पे लगाइए दाव, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कीजिए, प्यार देते रहिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे।